तो हिंदू राष्ट्र है हमारे संविधान में। तो यात्रा निकाली जा रही है, मांग की जा रही है। सवाल ही गलत है ना। कोई चौराहे पे खड़ा करके कुछ भी बोल दे, क्या देश संविधान से अलग चल सकता है? मोदी जी की हिम्मत है? तो आपका सवाल गलत है। जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं वो संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो जो लोग संविधान मानते हैं, चाहे वो मीडिया के लोग हों या राजनेता हों, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हों, जो देश के संविधान को मानते हैं और जिन्होंने शपथ ली है, वो संविधान से अलग बात नहीं कर सकते। और अगर करनी है, हिम्मत है, तो पहले इस्तीफा दो अपने पद से। हम मान लीजिए मांग करें सुल्तानपुर को एक राष्ट्र बना दो, मेरा गृह जनपद है, मुझे यहाँ का राष्ट्रपति बनाइए, मैं आपको मंत्री बना दूंगा अपने कैबिनेट में। तो ये इन चीजों को कोई, भाई मुझे तो ऐसे ही अगर बात चलने लगे तो कोई कहेगा प्रतापगढ़ को एक राष्ट्र बनाइए, कोई कहेगा अयोध्या को एक राष्ट्र बना दो, हम यहाँ के राष्ट्रपति बनेंगे, ये यहाँ के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मुखिया जी बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। यात्रा अयोध्या से लेकर के प्रयागराज तक जा रही है। रोजगार दो, न्याय दो की यात्रा चल रही है। पर हमने देखा कि दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर के अयोध्या तक बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगे हुए हैं कि हमने 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है, न्याय ऐसा दिया है कि अगले चौराहे पर अपराधी पकड़ लिए जाते हैं। तो भैया 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है तो फिर तो उत्तर प्रदेश में नौजवान लाठी क्यों खा रहे हैं? प्रयागराज में घसीटे क्यों जा रहे हैं? नौजवान गोंडा का रहने वाला जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तैयारी करता था, पढ़ाई करता था, उसने आत्महत्या क्यों कर ली? आप बताइए। अगर आप 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं, आप तो रेहड़ी पटरी वाले की दुकान पे भी बुलडोजर चला रहे हैं, सब्जी वाले की दुकान तोड़ रहे हैं, ठेला तोड़ रहे हैं। क्या काम है इस सरकार का? कहाँ रोजगार दिया बताइए आप? तो इसलिए दावे खोखले करने में तो बीजेपी नंबर 1 है, लेकिन ज़मीनी हकीकत बिल्कुल विपरीत है। रोजगार नहीं है, कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी है, सरकारी नौकरियां नहीं हैं, इसके साथ साथ चाहे रेहड़ी पटरी वाला हो, बुनकर हो, मजदूर हो, सब जगह बेरोजगारी है। तो किस तरीके का समर्थन आम आदमी पार्टी को मिल रहा है यूपी में? देखिए, यात्रा जो हमारी पहले दिन से शुरू हुई है तो वो बहुत अच्छा समर्थन जगह जगह लोगों का मिल रहा है। कल आशा बहुएं मिली थी, किसान यूनियन के लोग मिले थे, तो यात्रा को बहुत अच्छा जन समर्थन है। बाकी ये यात्रा है ही लोगों की। अब यूपी के लोगों को तय करना है कि उस यात्रा का हिस्सा बन के और इन मुद्दों के साथ जुड़ के अपनी आवाज़ को बुलंद करें। क्योंकि मुद्दों की तो बात होने नहीं देती ना ये सरकार। जब मुद्दों की बात आम आदमी पार्टी करती है तो वो सिर्फ आ जाते हैं हिंदू मुसलमान। राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि लोगों को मुद्दों तक लाएं। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिया गया सबसे बड़ा अधिकार, वोट का अधिकार, वो छीन लिया गया। उस पर चोरी हो गई, डाका डाल दिया गया उसमें। चोरी कहना तो छोटी बात होगी। 80 लाख वोटों की डकैती हो गई बिहार के अंदर। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान लिखा तो उन्होंने कहा भाई राष्ट्रपति के वोट की गिनती भी एक होगी और चपरासी के वोट की गिनती भी एक होगी, पढ़े लिखे और अनपढ़ के वोट की भी गिनती एक होगी, दलित, पिछड़ा और सवर्ण के वोट की गिनती भी एक होगी। तो यानी वोट के मामले में सबको समान अधिकार दिया। अब जब वोट का ही अधिकार छीन लिया जाएगा तो कौन पूछेगा दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को, वंचितों को? उनको तो मारने के लिए वैसे ही ये लोग बैठे हुए हैं। तो जब ये व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो इस देश में आरएसएस का संविधान लागू होगा। और आरएसएस का संविधान क्या कहता है? वो क्या है? वो है कि 100 साल में एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी को आरएसएस ने अपना प्रमुख नहीं बनाया। जो बहुत आसानी से समझा जा सकता है क्या उनकी सोच है, क्या उनकी विचारधारा है। तो आज ये जो वोट डकैती हो रही है, ये हमारे संविधान पे सीधा हमला है, लोकतंत्र पे सीधा हमला है। एक यात्रा आपकी निकल रही है और हमने देखा ठीक चुनाव के दौरान पर एक यात्रा और निकाली गई हिंदू राष्ट्र के नाम पर। तो हिंदू राष्ट्र है हमारे संविधान में। तो यात्रा निकाली जा रही है, मांग की जा रही है। सवाल ही गलत है ना।
कोई चौराहे पे खड़ा करके कुछ भी बोल दे, क्या देश संविधान से अलग चल सकता है? मोदी जी की हिम्मत है? तो आपका सवाल गलत है। जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं वो संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत का संविधान कहता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। उसी संविधान पे मोदी ने शपथ ली है, उसी पे मैंने भी शपथ ली है, उसी पे योगी बाबा ने भी शपथ ली है। अगर हिम्मत है तो पब्लिक में आके कह दें वो संविधान नहीं मानते हैं। तो जो लोग संविधान मानते हैं, चाहे वो मीडिया के लोग हों या राजनेता हों, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हों, जो देश के संविधान को मानते हैं और जिन्होंने शपथ ली है, वो संविधान से अलग बात नहीं कर सकते। और अगर करनी है, हिम्मत है, तो पहले इस्तीफा दो अपने पद से। ऐसे तो कोई भी निकल के कुछ भी बोल सकता है। हम मान लीजिए मांग करें सुल्तानपुर को एक राष्ट्र बना दो, मेरा गृह जनपद है, मुझे यहाँ का राष्ट्रपति बनाइए, मैं आपको मंत्री बना दूंगा अपने कैबिनेट में। तो ये इन चीज़ों को कोई, भाई मुझे तो ऐसे ही अगर बात चलने लगे तो कोई कहेगा प्रतापगढ़ को एक राष्ट्र बनाइए, कोई कहेगा अयोध्या को एक राष्ट्र बना दो, हम यहाँ के राष्ट्रपति बनेंगे, ये यहाँ के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मुखिया जी बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसे थोड़ी होता है। देश एक संविधान से चल रहा है। उस संविधान में लिखा हुआ है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नरेंद्र मोदी से लेके उनके सारी कैबिनेट और मंत्री, मुख्यमंत्री राज्यों के, सब ने उस संविधान पे शपथ ली है। तो अगर किसी के अंदर हिम्मत है तो पहले अपने पद से इस्तीफा दो, फिर बात करो सड़क पे आके। मैं एक आखिरी सवाल संजय जी आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि हमने देखा दिल्ली के चुनाव को, मैंने खुद कवर किया और लोगों से बातचीत जानी, लगातार सवाल उठाती रही आम आदमी पार्टी के, वोट काटे जा रहे हैं। और अभी एनडीए का जो रिजल्ट आया बिहार में, वो तस्वीरें लोगों के सामने हैं। तो कैसे देखा जाता है, जब चुनाव इंडिया गठबंधन के लोग हारते हैं तो ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं, और लगातार आप भी अपनी पार्लियामेंट की स्पीच में कहते रहे हैं कि चुनाव आयोग का सिस्टम जो है वो हैक है। आपको क्या लगता है ऐसे में कि ईवीएम हैक है या सिस्टम? आज नहीं कहा ये बात, अगर आज कही होती तो आप मेरे कहने पे सवाल उठा सकते थे। मैंने ये बात बिहार चुनाव के शुरू होने से 3 महीने पहले कही थी कि बिहार का चुनाव हाईजैक हो चुका है। अगर एसआईआर पे रोक नहीं लगी तो एसआईआर हुआ, चुनाव हाईजैक हो गया। सारे रिजल्ट सामने है ना। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में 54,000 वोट कटे हैं, 66,000 वोट कटे हैं, 60,000 वोट कटे हैं, 70,000 वोट कटे हैं, वहाँ बीजेपी कहीं 20,000 से कहीं 30,000 से जीती है। अब पता कर लो किसके वोट कटे हैं। ज़्यादा मेहनत थोड़ी करनी है। 80 लाख वोट कटे हैं ना। तो जहाँ 20,000 30,000 से बीजेपी जीती है, वहाँ 60,000 70,000 वोट कटे हैं। तो किसके वोट कटे हैं पता कर लीजिए। क्योंकि हमने देखा दिल्ली में भी जब रिजल्ट सामने आ गए तो अब बुलडोजर की प्रक्रिया दिल्ली में केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी का, अकेले मैं बता रहा हूँ, एक कॉन्स्टिट्यूंसी, बाकी पूरी दिल्ली की बात करूंगा तो लंबी बात हो जाएगी। 40,000 वोट केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में काट दिए गए थे चुनाव शुरू होने से पहले। तो क्या चुनाव बचा? 4,000 से हार गए केजरीवाल साहब। पिछली बार वो 26,000 से जीते थे, 40,000 वोट काट दिए गए और 4,000 से हार गए वो। क्योंकि अब केजरीवाल, बताइए मुझे ना, क्या चुनाव हो रहा है? तो बाबा साहब ने जो एक सबसे बड़ा अधिकार दिया था, वोट का अधिकार, उस पर डकैती हो गई है, डाका डाला जा रहा है। और इस देश की जनता को इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, वरना इस देश में आरएसएस का संविधान लागू होगा, बाबा साहब का संविधान नहीं चलेगा। जनता को तो बुलडोजर के नाम से डराया जा रहा है ना, क्योंकि केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने जाकर के कवर किया, जिन लोगों ने वोट किया आम आदमी पार्टी को, अब उनके घर पर नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं कि ये अवैध कॉलोनी है, इसे पूरी तरीके से तोड़ा जाएगा। तो देखिए, ये सब दुष्ट लोग हैं, दुष्टों से तो लड़ना पड़ता है ना। ये राजनीति में दुष्ट लोगों की जमात है जो आ गई है, तो इनसे लड़ना पड़ेगा। मान लीजिए आप चुनाव नहीं जीत पाए तो क्या करेंगे आप? घर तो बैठेंगे नहीं, सड़क पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, नारे लगाएंगे, लाठियां खाएंगे, जेल जाएंगे। कम से कम मन में ये अफसोस तो नहीं रहेगा ना कि अत्याचार के खिलाफ हम चुप रहे, बोले नहीं।